कोई कहता है पाचक, कोई कहते हैं पचकें। ये शब्द तो सभी लोगों ने सुना होगा। ये वास्तव में है क्या और इसके लगने से क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इस चीज़ को जरूर नोटिस करें। आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जब पचकें होती हैं, जब पाचक काल शुरू होता है 5 दिनों का होता है, उस समय कभी भी आप भूल कर भी कुछ ऐसे कार्य हैं वो कतई नहीं करने चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कि हम तो कोई मानते नहीं, पचकों में ये करते हैं। तो यदि आप नहीं मानते हैं तो आज भी अगर आपसे कोई गांव से जुड़ा हुआ हो तो उससे ये पूछ लीजिएगा कि यदि पचकों में कोई एक्सपायर हो, किसी की डेथ हो जाए तो क्या होता है। वो आपको सारी हकीकत बता के रख देगा, सारा विस्तार से बता देगा कि अगर कोई पचकों में एक्सपायर होता है तो उसका क्या कारण होता है, उससे क्या क्या हो सकता है, कौन सी अनहोनी हो जाएंगी। ये पाचक काल आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। वैसे तो वीडियो के अंतर्गत आप ये नहीं समझ पाएंगे कि क्या है पाचक, मगर हम पूरी क्लियरिटी आपको बता देंगे पाचक समय में जब चल रहा हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आप जो देख रहे हैं वास्तु ज्योतिष टिप्स, मैं एस्ट्रो मोनू पंडित के अंतर्गत आप ये वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को थोड़ा सा सेव कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको ऐसी सी बात बता देंगे कि पाचक के समय क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। पाचक समय कब लगता है ये भी सही है। पाचक अगर लगे हैं, किसी से भी पूछ लीजिएगा, आचार्य से या किसी फ़ोन से आप सर्च करके देख लीजिएगा कि वास्तव में इस महीने में कितने दिन के लिए पाचक काल लग रहा है, कौन से महीने में कितने दिन के लिए पाचक काल लग रहा है। अधिकतर ये 5 दिन का ही पाचक काल होता है। और समय नियम रखता है कि कितने बजे से प्रारंभ होगा और किस दिन जाकर कितने बजे ये पाचक काल विराम होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर पाचक काल में किसी की डेथ हो जाए तो वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि ये पाचकों में एक्सपायर हुआ है, तो उस हिसाब से उसकी डेड बॉडी के साथ कुछ क्रियाएं की जाती हैं। क्रियाएं क्या होती हैं? पाचक के लिए 5 पिंड बनाए जाते हैं, उसी का दान कराया जाता है, जो कि जौ के आटे की होती हैं। दूसरी बात हम आपको बता दें कि पाचक काल में कभी भी नया वाहन नहीं लेना चाहिए, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कतई पाचक के समय पे नहीं लेनी चाहिए। यदि आपने कहीं प्रॉपर्टी लेने का समय सोचा है कि हम इसी दिनों में कहीं प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो भी आप पाचक काल में प्रॉपर्टी भी ना लें। यदि आप कहीं गृह प्रवेश कराने जा रहे हैं तो गृह प्रवेश भी पाचक काल में नहीं कराना चाहिए। यहाँ तक कि आप अपने घर का समरसेबल जो बोरिंग होती है उसको भी पाचक काल में न कराएं। यदि आपका भवन बन गया है या बनने वाला है और प्रारंभ करने जा रहे हैं, नींव पूजन करने जा रहे हैं, तो ये भी देख लें कहीं पाचक काल तो नहीं लगा है। अगर पाचक काल है तो उस दिन के लिए आप टाल दें। जब पाचक काल विराम हो जाए उसके बाद ही प्रोसेस में कर लें। यदि आप अपने छत की स्लेब या लेंटर जिसे कहते हैं वो अगर डलवाना चाहते हैं तो पाचक काल में कतई न डलवाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस समय पाचक काल लग रहा हो तो उस समय आप कोई नवीन व्यापार भी ना ओपन करें। यदि आपने पाचक काल में नवीन व्यापार प्रारंभ कर लिया तो आपको उसमें सबसे ज़्यादा लॉस मिलेगा। पाचक काल में अधिकतर काली वस्तुओं को इग्नोर करना चाहिए, काली वस्तु नहीं लेनी चाहिए। पाचक काल में यदि आपको बता दें तो 5 दिन तक यदि कोई भक्त भगवान की सच्चे मन से आराधना कर ले तो उसको अत्यंत लाभ मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। और एक बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि पाचक काल हमेशा जब देख लें आपकी पाचक समय लग रहा है, कितना भी आपका इम्पोर्टेंट कार्य हो, जैसे भूमि का हमने बता दिया, गृह प्रवेश हो, भूमि पूजन हो, या आप नया वाहन लेना चाहते हैं, नया व्यापार डालना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यदि आप सोना चांदी कुछ लेने जा रहे हैं तो पाचक काल का अवश्य समय देख लें, क्योंकि यदि पाचक के समय यदि जो सोना चांदी लेता है वो उसके पास टिकता नहीं है, रुकता नहीं है। क्या आप लोग ऐसे जानते थे कि पाचक के समय कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये किसी अपने को वीडियो शेयर कीजिएगा जिसका वाहन लेने का मन हो, या भूमि लेने का मन हो, या भूमि पूजन का मन हो, या घर पे स्लेब जिनके पड़ने वाली हो, ये वीडियो उन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक सजेशन से उनके जीवन भर की कमाई, जीवन भर के सारे सुख अच्छे से उनको प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि आपने बताया, वीडियो भेज दिया, उन्होंने देखा क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार भी बहुत मायने रखता है। आप कितना भी पूजन पाठ कर लें, यदि आप
पाचक काल में यदि सारे कार्य किए हैं आप, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। इस बात से आप इस अनुमान को लगा लीजिएगा कि पाचक में कितना सामर्थ्य होता है। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। हर हर